स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंतर्गत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर पर जो विज्ञप्ति जारी की है तथा उसके साथ में उसका जो विस्तार से पाठ्यक्रम है वो भी जारी किया है। तो आज हम इस वीडियो में उसी पाठ्यक्रम पर चर्चा करने वाले हैं और आपको पूरी जानकारी देंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि राजस्थान की कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो विज्ञप्ति जारी की है उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है और हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो ये उसकी विज्ञप्ति का पॉइंट नंबर ये पॉइंट दे रखा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो विज्ञप्ति निकाली है उन्होंने सीनियर सेकेंडरी लेवल की, उसके अंदर 17वें नंबर का जो पॉइंट है उसके अंदर ये दे रखा है समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। तो परीक्षा की स्कीम दे रखी है, इसके अंदर प्रश्नों की संख्या दे रखी है 150, कुल अंक दे रखे 300, समय दे रखा है 3 घंटे और इसके अंदर लाना आपको 40% है। 40% इसमें कम से कम चाहिए और सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, किसी भी गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा और सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे। इन्होंने लिख तो दिया है कि सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे, लेकिन इन्होंने अभी जो एलडीसी का एग्जाम करवाया था उसके अंदर प्रश्न इन्होंने बहुत आगे से पूछ लेते, सिलेबस के बाहर भी जाके पूछ लेते थे। तो इन्हें कोई भरोसा नहीं है कहीं से प्रश्न पूछ लेते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो पाठ्यक्रम को विस्तार से इन्होंने बताया है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो राजस्थान का इतिहास दे रखा है, कला संस्कृति दे रखी है, सांस्कृतिक साहित्य परंपरा विरासत भारत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, एवरीडे साइंस, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं। इसके बाद में कोई सिलेबस बचता भी नहीं है, सारा सिलेबस इन्होंने उठा के इसके अंदर दे दिया है। राजस्थान का जो इतिहास है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक इन्होंने दिए हैं। तो राजस्थान का इतिहास दिया है कला संस्कृति साहित्य परंपरा एवं विरासत। तो इसके अंदर कौन कौन से दे रखे हैं, एक दिया है प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताओं में इन्होंने मुख्यतः कालीबंगा, आहड़, गणेशपुर, बालाथल और बेराट ये दिए, लेकिन पता नहीं इन कहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो सभ्यताओं को पूरा पढ़े। इसके बाद में राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, सामाजिक संस्कृति आयाम। प्रमुख राजवंश जहां पर दे दिया वहां पर पूरा इतिहास समा गया है, यानी कि प्रमुख राजवंश जहां पर ये शब्द दे दिया इसका मतलब ये है कि आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी ही पड़ेगी। और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का मतलब यह है कि युद्धों और जो भी संधियां वगैरह हुई है तो उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले, स्मारक कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प। स्थापत्य कला दे दी तो यहाँ पर आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, किले, स्मारक कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प, इनसे पार नहीं पड़ेगी। तो स्थापत्य कला का मतलब आ गया सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर आपको बावड़ियां पढ़नी पड़ेगी, महल भी पढ़ने पड़ेंगे और जितने भी और भी अदर जो किले दुर्ग वगैरह जो भी हैं सब इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जागरण और प्रजामंडल आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन 1857 क्रांति, उसके बाद में राजनीतिक जागरण यानी कि जो किसान आंदोलन हुए हैं, प्रजामंडल आंदोलन हुए हैं, वो तभी इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे। राजस्थान का एकीकरण दे रखा है, लोक भाषाएं लोक साहित्य दे रखा है, लोक संगीत लोक नृत्य, संत दे रखा है, कवि दे रखा है, योद्धा दे रखा है, लोक देवता एवं लोक देवियां। इसके बाद में मेले त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण, यानी राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति पूरी आपको पढ़नी पड़ेगी इसके अंदर। इसके बाद में भारत में राजस्थान का भूगोल एक में इन्होंने दिया है। तो भारत के भौतिक स्वरूप में दिया है इन्होंने, पर्वत दिया है, पठार दिया है, मरुस्थल मैदान, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य। तो इतना सा इन्होंने लिख रखा है, पर्वत दे रखा है, पठार दे रखा है, मरुस्थल दे रखा है, प्रमुख नदियां, झीलें, सागर, वन्य जीव एवं वन्य अभ्यारण्य। इसके बाद में राजस्थान में दे रखा है राजस्थान के भौतिक स्वरूप यानी जलवायु दे रखी है, वनस्पति दे रखी है, नदियां, बांध एवं झीलें, राजस्थान में संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षण, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां और राजस्थान में पर्यटन। तो ये इन्होंने इसके अंदर दे रखा है। जनसंख्या दिया हुआ है, जनसंख्या वृद्धि दी हुई है। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी कि भारत की पॉलिटी, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में उसको पढ़ना है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राजस्थान राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य। इसके बाद में दे रखा है ना राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन और स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज, ये इन्होंने दे रखा है इसके अंदर राजस्थान की पॉलिटी में। इसके बाद में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, इनको हम भूगोल में पढ़ते हैं, लेकिन इसके अंदर अर्थव्यवस्था में इनको दे रखा है। इनके अंदर विकास संबंधी योजनाएं, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा एवं अकाल। फिर इसके अंदर दे रखा है राजस्थान में विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी यानी गवर्नमेंट ने जो योजनाएं चला रखी है वो पढ़नी पड़ेगी अर्थव्यवस्था में आपको। नरेगा,
विकास संस्थाएं, लघु उद्यम, वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज व्यवस्थाओं की ग्रामीण में भूमिका, राजस्थान का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग क्षेत्र, लघु कुटीर उद्योग, राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल विद्युत, तापीय, अणु एवं पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये दे रखा है। इसके बाद में जो दे रखी है वो दे रखी है साइंस। तो साइंस में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं? वैसे तो दिया हुआ है एवरीडे साइंस, लेकिन एवरीडे से तो इसका कोई संबंध है नहीं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, ये क्लास 10th की अब किताब में दे रखे हैं। धातु एवं अधातु, प्रमुख यौगिक, ये 8, 9, 10 की में दे रखे हैं। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन के अपर रूप, CNG, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन, इनका जो लेवल है, इनका लेवल दे तो इन्होंने 12वीं तक का रखा है, लेकिन पूछे जाएंगे ग्रेजुएशन लेवल तक के या उससे भी उच्च स्तर के प्रश्न इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में दे रखा है प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, 12वीं में 11वीं या 12वीं में चलता है। लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष, उसका निवारण। इसके बाद में अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी। इसके बाद में आनुवांशिक, जनरल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड जेनेटिक्स, यानी आनुवांशिक से संबंधित कुछ शब्दावलियां, मेंडल का प्रयोग, गुणसूत्रों की संरचना, ये कहाँ है? 10th तक तो है ही नहीं, ये 12वीं या ग्रेजुएशन लेवल में मिलेगा आपको। न्यूक्लिक अम्ल संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण, पर्यावरण अध्ययन यानी पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव भूरासायनिक चक्र, जैव प्रौद्योगिकी सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट, बायो पेटेंट, नए पादप किस्मों का परिवर्धन, ट्रांसजेनिक जीव या परिजीवी जीव, जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व, रक्त समूह, रक्ताधान, RH कारक, रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, कुपोषण, मानव स्वास्थ्य, मानव रोग, कारण एवं निवारण। इसके अंदर भी लगभग आपको सारी केमिस्ट्री दे रखी है, बायो भी दे रखी है और फिजिक्स भी दे रखी है। फिजिक्स के इसके अंदर टॉपिक कम है, लेकिन जो ये बायोलॉजी है और इसके अंदर कौन सा है, एक केमिस्ट्री, इसके टॉपिक बहुत सारे हैं इसके अंदर। इसके बाद में इन्होंने दिया है रीजनिंग, तो एक पहला दे दिया वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग घनमूल और 6 अंकों की संख्याओं तक गुणनखंड गणित, और इसके अंदर ही दिया है गणित और रीजनिंग इसके अंदर ही दिया है। तो गुणनखंड, बहुपद की गुणनखंड समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगणक चलता है 12वीं के बाद में, लघुगणक की 12वीं के बाद में चलती किताबें, तो लघुगणक दे दिया। अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, सरल रेखा आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, दो बिंदु के मध्य की दूरी या दो बिंदु के मध्य की दूरियों का आंतरिक एवं बाह्य विभाजन, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घनाभ, गोले, शंकु का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय समसामयिकाएं, ऊंचाई, दूरी की सामान्य समस्याएं, आंकड़ों का चित्र निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म सांख्यिकी सूचकांक, साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक योग्यता। इसके अंदर ज्यादा दिए, गणित की ज्यादा है इसके अंदर, और जो रीजनिंग है, रीजनिंग के कम टॉपिक है, इसके अंदर ज्यादातर टॉपिक गणित के ही है। इसके बाद में लैंग्वेज में दिया संधि और संधि विच्छेद, सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, प्रायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, युग्म, संज्ञा, स्वरनाम, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए शब्द, मुहावरे में लोकोक्ति या अंग्रेजी के परिभाषिक शब्दों के समानार्थी हिंदी शब्द, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। इसके बाद में दिया है, इंग्लिश में दिया है टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, यूज ऑफ आर्टिकल डिटरमाइंस हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद दियर हिंदी वर्जन। इसके बाद सिनोनिम्स, एटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंप्रिहेंशन, गिव पैसेज, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर्स एंड नोटिस, यानी कि कार्यालय पत्रों में शासकीय, अशासकीय और अर्धशासकीय जो पत्र होते हैं उनके बारे में। कंप्यूटर का ज्ञान दे रखा है, कैरेक्टर साइज ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, MS ऑफिस दे दिया, एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट दिया है। और समसामयिक घटना में राजस्थान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक, यानी कि राजस्थान का भी करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको, भारत का पढ़ना है और अंतर्राष्ट्रीय पढ़ना है। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति एवं स्थान एवं संस्थाएं, खेलकूद संबंधी गतिविधियां। तो ये इसका सिलेबस था और इसके अंदर कुछ और जानकारी इन्होंने दी है। तो 5 ऑप्शन इसके अंदर दिए जा रहे हैं। 5 ऑप्शन में यदि प्रश्न पत्र हल करने के लिए अभ्यर्थी को सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक प्रश्न का एक गोला भर दिया गया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट से अतिरिक्त का समय दिया जाएगा, यानी कि 5 गोले भरने हैं आपको। अगर आप किसी प्रश्न को हल नहीं करते हो तो उसके अंदर आपको 5वां गोला भरना है। जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक किन्हीं प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों से गहरा नहीं बनने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि आपने 10 प्रश्नों को जो आपने किए नहीं है और उनको आपने अगर भरा नहीं है 10% प्रश्नों को, यानी कि 300 का 10% हो गया, मतलब कि 30 प्रश्न
तो 30% अगर आपने किए नहीं है और उनको आपने भरा नहीं है तो आप उसके लिए अयोग्य हो जाओगे, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और आपकी जो कॉपी है वो भी इसके अंदर शायद चेक नहीं की जाएगी। तो दोस्तों ये थे राजस्थान का जो सीनियर सेकेंडरी स्तर का जो सिलेबस था वो हमने देखा है इस वीडियो में। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें, उस पर ये पीडीएफ डाल दी गई है। और इसी प्रकार की जानकारी तथा जॉब संबंधी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। और अपने मित्रों के पास यदि कोई राजस्थान जी की तैयारी कर रहा है या टीचर संबंधी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो आप चैनल को शेयर जरूर कर दें उसके पास। और ऐसे ही वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल पर